स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत सभी नागरिकों की एक डिजिटल हेल्थ आईडी बननी है, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। इस आईडी में दर्ज की गई जानकारियों को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच साझा किया जा सकता है और कोई भी अपनी जांच रिपोर्ट, एक्सरे, दवा का रिकॉर्ड कहीं भी किसी से भी अपनी सहमति से साझा कर सकता है। ये सभी जानकारियां सरकारी डेटाबेस में इकट्ठा की जाएंगी। इस आईडी को इस्तेमाल करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें डिजिटल डॉक्टरों से जुड़ने की सुविधा भी दी जा रही है। डॉक्टर हमेशा अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे और वे डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए ऑनलाइन मरीजों के लिए दवा लिख सकेंगे। हालांकि इस मिशन की नींव 2017 की स्वास्थ्य नीति में ही डाल दी गई थी, जिसके बाद अब 26 अगस्त को केंद्र सरकार ने इस मिशन की पॉलिसीज का एक ड्राफ्ट पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने का सरकार का ये दावा इस वक्त सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौजूदा कोरोना वायरस के समय में जब इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में वर्चुअल क्लासेस फीकी पड़ रही हैं, तब 30 करोड़ नागरिकों के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कितना सफल हो पाएगा। साथ ही रोगियों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों की निजता को लेकर भी सरकार पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। दरअसल 26 अगस्त को पेश किए गए ड्राफ्ट में नागरिकों की निजी जानकारी की गोपनीयता को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों में नागरिकों के डेटा को इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पॉलिसी के तहत लोगों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य डेटा, वित्तीय जानकारी जैसे कि बैंक खाता या कार्ड विवरण, जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, सभी नए और पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक डेटा और आनुवंशिक डेटा शामिल है। हाल ही में लोकल सर्कल नामक एनजीओ द्वारा देश के 272 जिलों में 34,000 से अधिक लोगों के सर्वे किए गए, जिसमें सामने आया कि 82% लोग डिजिटल हेल्थ आईडी तो चाहते हैं, मगर ये लोग नहीं चाहते कि मेडिकल और हेल्थ रिकॉर्ड के अलावा उनका कोई भी व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा किसी से भी साझा किया जाए। सर्वे में शामिल 48% लोगों ने अपनी जानकारी रिसर्च, डायग्नोस्टिक सोल्यूशन, प्रमोशन जैसी चीजों के लिए अन्य एजेंसियों को साझा करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, जबकि 45% ने सहमति दी और 7% ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की। ऐसे में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत डेटा की हैकिंग को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जिसको आधार बनाकर डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा कि जब प्रधानमंत्री की ही वेबसाइट हैकिंग से सेफ नहीं है और अभी जब देश में कोई भी व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, तब एनडीएचएम लोगों की निजता को कैसे सुनिश्चित करेगी। बता दें, मौजूदा वक्त में देश में 10,189 आबादी पर महज एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO के मानक के मुताबिक प्रति 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी पिछले 6 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के तमाम दावों के बावजूद सरकार डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को तय मानक पर नहीं ला सकी है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में अस्पतालों में 4 लाख डॉक्टर और 7 लाख बिस्तरों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के डॉक्टरों की संख्या मात्र 25,000 है, जबकि जरूरत 2 लाख से भी ज्यादा की है। साथ ही देश भर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15,000 है, जहां केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध होता है। वहीं इनमें से ऐसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। यानी देश के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहद खराब है। इन आंकड़ों के मुताबिक पहले से ही जर्जर चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य आईडी कार्ड वाली योजना की सफलता पर खासा संदेह पैदा करती है। 26 अगस्त को जारी की गई इस पॉलिसी में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसमें डॉक्टर सतेंद्र सिंह के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट पर सार्वजनिक परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 सितंबर कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट को लेकर ऑनलाइन, किसान, डाक या कुरियर से 21 सितंबर तक कोई भी नागरिक अपनी प्रतिक्रिया भेज सकता है। ब्यूरो न्यूज, समाचार संदेश।